हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक कौवा का ज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम शारदा था। शारदा का जीवन साधारण था, लेकिन वह अपने विचारों में बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। उनके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसे जीवन के हर पहलू में शिक्षा देने की कोशिश करते थे। एक दिन शारदा जंगल की ओर चली गई। वह जंगल में फूल तोड़ने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने गई। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची, उसने एक कौवे को एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठे देखा। कौवा बहुत बुजुर्ग और बुद्धिमान लग रहा था। उसके पंख काले और चमकदार थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शारदा को कौवे से डर नहीं लगा। उसने कौवे से पूछा, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो कौवा भैया? कौवा ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूँ बेटी। मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आया हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। शारदा उत्सुक हो गई और बोली, कृपया मुझे बताए। कौवा हंस पड़ा और बोला, बेटी, चाहे कितनी भी पवित्र नारी क्यों ना हो, उसे कभी 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। शारदा ने कौवे की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, कौन सी 3 बातें कौवा भैया? कौवा फिर से हंसा और अपनी आवाज़ को गंभीर बनाते हुए कहा, पहली बात, अपने मन की गहराइयों को कभी किसी के सामने पूरी तरह से ना खोलो। शारदा ने समझने की कोशिश की और कहा, क्यों? कौवा ने जवाब दिया, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे मन की गहराइयों को समझने की क्षमता नहीं होती। लोग अक्सर तुम्हारे विचारों को गलत मतलब निकाल सकते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। शारदा ने सिर हिलाया और कहा, समझ गई। दूसरी बात क्या है? कौवा ने कहा, दूसरी बात, अपने दुखों और पीड़ाओं को हर किसी के सामने न उजागर करो। शारदा ने थोड़ा सोचकर पूछा, इसका क्या मतलब है? कौवा ने बताया, हर कोई तुम्हारे दुखों को नहीं समझेगा और कुछ लोग तुम्हारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अपने दुखों को केवल उन लोगों के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं। शारदा ने फिर से सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गई। और तीसरी बात? कौवा ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी और अंतिम बात, कभी भी अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं और सपनों को सबके सामने प्रकट मत करो। शारदा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्यों? कौवा ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि हर कोई तुम्हारी सफलताओं को नहीं सह सकता और कुछ लोग तुम्हारे सपनों को तोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने सपनों को अपने अंदर बनाए रखो और उन्हें पूरा करने के लिए चुपचाप मेहनत करो। शारदा ने कौवे की सभी बातें ध्यान से सुनी और कहा, कौवे भैया, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें सिखाई है और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कौवा हंस पड़ा और कहा, बेटी, जीवन में हमेशा समझदारी और सतर्कता से काम लेना चाहिए। जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में अपनाओ और हमेशा खुश रहो। शारदा ने कौवे को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आई। उसने उस दिन से कौवे की बातों को अपने जीवन में उतार लिया और हमेशा अपने मन की गहराइयों, दुखों और सपनों को समझदारी के साथ संभाल कर रखा। उस दिन से शारदा का जीवन बदल गया। वह पहले से भी अधिक शांत और समझदार हो गई। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। शारदा ने कभी भी अपनी शक्ति और कमजोरी को दूसरे के सामने उजागर नहीं किया और इसी कारणवश उसने अपने जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त की। समय बीतता गया, लेकिन शारदा ने कभी भी उस बुद्धिमानी कौवे की बातों को नहीं भूला। उसने जीवन भर उस 3 बातों को याद रखा और हर स्थिति में सतर्क और बुद्धिमानी बनी रही और इस
तरह शारदा की कहानी एक उदाहरण बन गई कि कैसे एक साधारण लड़की ने एक कौवे के ज्ञान से अपने जीवन को बदल दिया। और उस दिन से गांव के बच्चे शारदा की कहानी सुनते और सीखते रहे कि कैसे जीवन में हमें हमेशा सतर्क, बुद्धिमान और समझदार बनने रहना चाहिए। कौवा का वह ज्ञान हमेशा गांव वालों की यादों में बन रहा और शारदा की तरह सभी ने अपने जीवन में उन 3 बातों को अपनाया। इस प्रकार एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान कौवे ने एक